हेलो दिल्ली, मेरा नाम अभिनव है और मैं इस वेल्फी फॉर केजरीवाल के जरिए आपसे कुछ कहने आया हूं। दिल्ली का चुनाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इस लड़ाई में हम में से बहुत लोगों ने अपने बहुत अलग अलग तरीकों से योगदान दिए हैं। मैंने भी कुछ छोटे मोटे योगदान दिए हैं, पर मैं बहुत ही हैरान हो जाता हूं जब मैं देखता हूं कि मेरे कुछ भाई, कुछ बहनें, कुछ माता पिता जैसे लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपने फैमिलीज को छोड़कर, अपने प्रदेश से दूर, अपने कई लोग विदेशों से आए हुए हैं, अपनी नौकरियों को छोड़कर, अच्छी खासी नौकरियों को छोड़कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए। क्यों? क्या आपको लगता है कि इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी के लिए लोग ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता था, पर यह एक प्रूफ है कि देश गुस्से में है और एक बदलाव चाहता है। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जितने भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया नेशनल इलेक्शन में और आज बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा 9 महीनों में आपको क्या बदलाव दिखा है पॉजिटिव, जिससे आप उनको दिल्ली में चुनाव में वोट देना चाहते हैं? मुझे पर्सनली नहीं दिख रहा है। मुझे तो वही भाषणबाजी दिख रही है, वही करप्शन दिख रहा है और अपराध भी हो रहे हैं, रेप्स भी हो रहे हैं। मुझे पता है कि बदलाव में वक्त लगता है, लेकिन कोशिश तो दिखनी चाहिए। जब 49 दिनों में उनकी कोशिशें इतनी हद तक दिख गई, तो क्या 9 महीने कम थे कोशिश दिखाने के लिए? तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कितना इंतजार करना है, क्योंकि मौका आ गया है दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो हम वो 49 दिन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को ईगो लेकर बैठ गए हैं या गुस्सा होकर बैठ गए हैं कि मैंने तो बीजेपी को चुना था, अब मैं किसी और को चुनूंगा तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगा कि मैंने गलत किया था। देखिए, ऐसा नहीं है। हमने चुना था तब हमारे समझ को लेकर और हमने देश के लिए चुना था। अभी बीजेपी पूरे देश में है, 95% कंट्री उनके हाथ में है दिल्ली को छोड़कर। तो बीजेपी के पास मौका है और बीजेपी को प्रूफ करने दीजिए। 9 महीने दे दिए हैं और दीजिए, करते रहेंगे, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी। क्योंकि अगर आप देखिए तो बीजेपी के सारे एमपीज दिल्ली आ गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए या बीजेपी का प्रचार करने के लिए। तो क्या बीजेपी बताना चाहती है कि बाकी देश जरूरी नहीं है, बाकी जगह किए हुए वायदे पूरे हो गए हैं, अच्छे दिन आ गए वहां पर? नहीं, साफ मैसेज क्लियर है आपको। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें किरण जी का जो एक उनका स्टेप है, बहुत सारे लोगों ने अब बीजेपी के बारे में बोलना शुरू कर दिया है कि अब हम वोट देंगे। देखिए, एक टीम चाहिए हमें, एक स्ट्रांग टीम। बीजेपी के पास अगर होती तो किरण मैम नहीं आती। अब किरण मैम आ गई हैं, अगर वो कोशिश भी करती हैं अच्छा करने की, जो कि मुझे डाउट है, क्योंकि आप अगर उनके इंटरव्यू देखिए तो उनको मुद्दों के बारे में जानकारी ही नहीं है। वो बोलती हैं कि मैं 40 साल से काम कर रही हूं। तो साफ बात यह है कि हमें ऐसे आदमी को वोट देना है जो मुद्दों की जानकारी रखता है और जो फील्ड पे काम करता है। और आम आदमी पार्टी ने 49 दिन सरकार के अंदर काम करके बहुत सीखा है और उनको पता है कि अब कैसी चीजें करनी है। दूसरी बात, एक 65 साल के इंसान को, अगर आप जो लाठी चलाने में एक्सपर्ट है, अगर आप हमारी यंग जनरेशन जिसका माइंड सेट बहुत ही गैप है, अगर ऐसा शासन चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें एक यंग सरकार चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो मुद्दों पे या दिक्कतों पे या भ्रष्टाचार पे तुरंत एक्शन ले, जोश से भरी हो, एनर्जी से भरी हो, और वो आम आदमी पार्टी में ही है। ईमानदारी, जोश और कुछ करने का जज्बा। तो उनको वोट दीजिए, ईगो को छोड़िए और केजरीवाल के लिए वोट दीजिए। जैसा कि गाना है, मांगे दिल्ली दिल से केजरीवाल फिर से। वोट फॉर आम आदमी पार्टी। थैंक यू दिल्ली एंड ऑल द बेस्ट।